अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का आखिरी राउंड भी एहतमाम पजीर हो गया और इमरान खान साहब जो एक मुतालबा लेकर पिंडी पहुंचे थे वो ये था कि वो इलेक्शन की डेट लेंगे एट लीस्ट, और शायद इसके लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान ने एक नया कार्ड सामने लेकर आए हैं और उन्होंने ये अब कह दिया है कि क्योंकि उनका मुतालबा नहीं माना गया, अब वो असम्बलियों से, जो कि सूबाई असम्बलियाँ उनके पास हैं, वो उनसे इस्तीफ़े दे देंगे या हो सकता है तहलील की जाएंगी। उसके बाद से अब एक और नई बहस शुरू हो गई है कि अगर असम्बलियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफ़े देती है या सूबाई असम्बलियाँ तहलील की जाती हैं तो उसके बाद नए इलेक्शन करवाए जाएंगे या फिर सूबाई असम्बलियाँ दोबारा से फॉर्म की जाती हैं, वो क्या सूरत हाल डेवलप होती है। इस पर वफाकी हुकूमत और इस वक्त जो हुकूमत में जमातें हैं उनकी जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया है, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं, हमारे पास भी और बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिन पर काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया है कि इमरान खान साहब ने जो कहा है इस्तीफ़ों का, ये सब ड्रामा है। तो ये क्या सब ड्रामा है, आगे क्या होने वाला है इन इस्तीफ़ों का, ये इस्तीफ़े कब तक आएंगे, ये हतमी है, ऐलान है, तारीख है, क्या है, इस पर बात करेंगे। गेस्ट का आपसे तारुफ करूँ, हमें ज्वाइन किया है कमर दिलशाद साहब ने, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे PMLN के सीनियर रहनुमा सदीक अल फारूक साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं उमर डार साहब। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का आगाज़ मैं चाहूँगी कि कमर दिलशाद साहब आपसे किया जाए, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन दुनिया न्यूज़ में आपने कॉलम लिखा, उसमें आपकी प्रेडिक्शन सच साबित हो गई। आपने ये कहा था कि इमरान खान आखिरी जो लेकर आएंगे कार्ड वो ये होगा कि असेंबलियों से इस्तीफ़े दे देंगे या उसका ऐलान कर सकते हैं, तो ऐसा ही हुआ, आज ऐसा ही किया गया। लेकिन ये सिर्फ ऐलान है, आप इसकी नेक्स्ट शक्ल क्या देखते हैं कि ये जैसे कहा जा रहा है सेफ एग्जिट है या फिर वाकई इस्तीफ़े देंगे? अगर इस्तीफ़े देते हैं तो फिर क्या गवर्नमेंट कैसे आगे फॉर्म होगी? दरअसल इमरान खान साहब के पास ये सबसे बड़ा अहम ऑप्शन तो है कि वो अपने वज़ीर आला को हुक्म जारी कर सकते हैं, हदायत दे सकते हैं कि वो अपनी सूबाई असम्बली से को तहरीर करने के रेफरेंस स्पीकर को भी स्पीकर जो है गवर्नर पंजाब को जो है आर्टिकल 130 के तहत अपना रेफरेंस भिजवा दें। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम आइनी और कानूनी बड़ी पेचीदगी है। सबसे बड़ी अहम पेचीदगी यह है कि जो पार्लियामेंट लीडर है, दो पार्लियामेंट लीडर हैं इस पंजाब में, पंजाब असम्बली में। एक तो है PTI की पार्लियामेंटर और दूसरे हैं चौधरी शुजात की जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसके जो पार्लियामेंट लीडर हैं। अब ये मशावरत करने के बाद ही वो वज़ीर आला को कहेंगे कि आप असेंबली डिसॉल्व करने के लिए गवर्नर पंजाब को रेफर भिजवा दें। लेकिन एक सबसे अंदरूनी तौर पर जो हमें मालूम हुआ है वो ये है कि पंजाब के वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेंडिंग में है, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेंडिंग में है। जब किसी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेंडिंग में हो तो वो सूबे का वज़ीर आला जो है वो सूबाई असम्बली को तहरीर करने का उसके पास कमर दिलशाद साहब जो सबसे बड़ी अहम बात यह है, एक बड़ी अहम बात जो है वो ये हो सकता है कि जो हुकूमत के पास ऑप्शन ये मौजूद है कि वफाकी हुकूमत गवर्नर पंजाब को कह सकती है कि आप परवेज लाइक हुक्म जारी करें कि आर्टिकल 130 के तहत एतमाद का वोट हासिल करें। जब वो एतमाद का वोट लेने का हुक्म जारी करेंगे तो 7 दिन के अंदर अंदर वो एतमाद का वोट ऐलान लाजमी हो जाता है। तो यहाँ जो चौधरी शुजात के 10 मेंबर हैं सूबाई असम्बली के, तो वो मुमकिन है कि वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट ना दें, वो समझे कि ये तो असम्बली डिसॉल्व हो रही है, हमें 8-9 महीने पहले घर जाना पड़ेगा। तो वो मुमकिन है कि वज़ीर आला जो है वो अपनी वज़ारत आला से महरूम हो जाए। तो ये बड़े बड़े ऑप्शन है हुकूमत के पास भी है, और इसके साथ साथ ये भी है कि इमीडिएटली लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है हमजा शहबाज, वो भी एक नए सिरे से भी अदम एतमाद की तहरीर पेश कर सकते हैं सूबाई असम्बली में। तो फिर 1-1.5 महीने 2 माह लग जाते हैं उसके प्रोसीजर करने में। जी ठीक है। कमर दिलशाद साहब, इमरान खान साहब ने अपनी खूबसूरत बात की कि मैं मशावरत करूंगा। अभी तो मशावरत के मरहले भी आने हैं, हुकूमत के पास भी ऑप्शन है। तो बहरहाल अवाम को मुतमईन करने के लिए बड़ी दानिशमंदी से घर भेज दिया कि अपने घर जाएं, अब हम असम्बली इस्तीफे दे रहे हैं, इस्तीफे नहीं दे रहे, तहरीर कर रहे हैं। इस्तीफा कोई फायदा नहीं, इस्तीफा तो कोई भी नहीं देगा।
जी, तो ठीक है। तहलील करेंगे, और तहलील करने में आइंदा कानूनी बड़ी पेचीदगियां हैं। राइट, आपने जैसे कि कहा कि ये भी कहा जा रहा है कि सेफ एग्जिट ले लिए, अभी तो मुशावरत करनी है, उसके बाद क्या होता है ये अभी भी देखना है। दूसरी तरफ मुज़ाकरात की भी बात हो सकती है कि उस बातचीत के ज़रिए भी कोई हल आ सकता है। जो आपने बात की है कि पहले से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तहरीक अदम एतमाद सूबाई और खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है और पंजाब में मौजूद है, तो खैबर पख्तूनख्वा में जो पेश की गई थी वो तो वापस ले ली गई। तो जब वापस ले ली जाती है तो एक नई तहरीक अदम एतमाद सामने आती है, उसका वोट जो वापस होती है वो तो एग्जिस्ट नहीं करती। वो दोबारा कर देगा। वो जी, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है खैर पख्तूनख्वा के, वो आज सरे नौ भी तहरीक एतमाद पेश कर सकते हैं, राइट। लेकिन पंजाब एक में भी एक पेंडिंग है, एक तो जो आज सरे एक नौ भी दोबारा कर। एक और जो नुक्ता उठाया जा रहा है वो ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। तो क्या ऐसी कोई कदगन आइन में मौजूद है? नहीं, आइन में कोई दर्ज नहीं। हमारी जो कौमी असम्बली के लिए भी आप चाहें, जो हमारा सेक्शन है 95, सॉरी आर्टिकल 95 जो है, वो हर रोज भी तहरीक एतमाद पेश हो सकती है। ये 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में था कि एक दफा अगर आप तहरीक एतमाद पेश हो जाए तो 6 महीने के बाद जो है वो 6 माह तक भी आप पेश नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन 18वीं अमेंडमेंट के बाद जो तरमीम आई है, उसमें कहा बेशक आप हर हफ्ते तहरीक एतमाद पेश करते जाए, उसमें कोई कतगन की कोई जी, रुकावट नहीं राइट, है। बिल्कुल। कमर दिलशाद साहब, आपने बहुत आईनी नुक्ते क्लियर कर दिए हैं। मैं चाहूँगी कि उमर डार साहब आपसे सवाल करना कि उमर डार साहब, क्या वजह है कि क्या इमरान खान साहब मायूस हो गए? ये हकीकी आज़ादी मार्च लेकर चले थे और इस्लामाबाद की तरफ उनका पड़ाव था, इस्लामाबाद से उन्होंने इलेक्शन लेने थे, लेकिन पिंडी से ही वो सेफ एग्जिट लेकर, जो ओपोनेंट कह रहे हैं कि सेफ एग्जिट लेकर वो वापस चले गए हैं। तो आखिर क्या हुआ कि इस्लामाबाद नहीं पहुँच सके? देखिए आलिया, पहली तो गुजारिश ये है कि ये कोई इमरान खान साहब ने सेफ एग्जिट नहीं लिया, और दूसरा आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जी ये आज हकीकी आज़ादी मार्च का जो था इख्तितामी राउंड था। हकीकी आज़ादी मार्च का सिलसिला चलता रहेगा टिल जब तक कि इस मुल्क और कौम को हकीकी आज़ादी नहीं मिल जाती। ये इमरान खान साहब बारहा मरतबा कह चुके हैं। अलबत्ता आज उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि मैं इस्लामाबाद इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं मुल्क में श्रीलंका वाले हालात नहीं बनाना चाहता। ये मुल्क भी हमारा है, मुल्क का नुकसान होगा। पाकिस्तान की मैशियत जो है वो पहले ही बहुत खतरनाक हद तक जो है वो खराब हुई है। तो लिहाजा मैंने ये डिसाइड किया है, मैंने ये फैसला किया है कि हम ये जो सूबाई असेंबलीज हैं हम इनसे भी बाहर निकलाएंगे। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि देखें आलिया, इलेक्शन अगर 9 माह बाद भी हो, तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो वेव है वो पूरी दुनिया को नजर आ रही है इमरान खान साहब की पाकिस्तान में। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन तो हम 9 माह बाद भी जीत जाएंगे, लेकिन मैं इलेक्शन के मुतालबे पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि अगर फिल फौर इंतखाबात का इनकाद ना किया गया तो मुल्क की मईशत बिल्कुल जो है वो तबाह हो जाएगी और मुल्क जो है उसको डिफॉल्ट होने का इंतहाई दर्जे तक जो है वो अंदेशा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि फिल फौर इंतखाबात ही जो है, जो इस वक्त मुल्क में एक क्यास है, एक कंफ्यूजन है, माशी जो सूरत हाल खराब है, जितने भी पाकिस्तान को इस वक्त मसाइल का सामना है, उसका वाहिद हल जो है वो इस वक्त यही है कि साफ शफाफ इंतखाबात का इनकाद किया जाए और पाकिस्तान के अवाम जिसको भी मैंडेट देते हैं उसको इक्तदार दिया जाए पाकिस्तान। राइट। उमर डार साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि अगर असेंबलियां तहलील करने की अनाउंसमेंट आखिरी कार्ड आपने रखना ही था सामने, तो असेंबलियां तहलील करने के लिए सामने फौरी तौर पे ऐलान क्यों नहीं किया? अभी मुशावरत की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस पर आपसे सवाल करूंगी, लेकिन सदीक अल फारूक साहब हमारे साथ हैं। इनिशियल उनसे भी कमेंट शामिल कर लूँ। सदीक अल फारूक साहब, इमरान खान साहब ने जो आखिरी कार्ड था कि असेंबलियों से बाहर आए, जो कि वफाकी हुकूमत, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, हम सब कहते थे कि भाई आप असेंबलियों से बाहर आ जाएं, अगर वाकई आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए तो फिर हुकूमत जो है फोर्सफुली उनको मानना पड़ेगा कि वो इलेक्शन की तरफ जाए। अब तो वो इस पर भी आ गए हैं कि वो असेंबलियां तहलील करने जा रहे हैं। तो हुकूमत के पास, वफाकी हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस होंगे कि वो सूबाई असेंबलियों को तहलील ना होने दें, उनको कायम रख सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि
अगर इमरान खान साहब ने जो बात कही है वो इस पर कायम रहते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि हम असम्बलियों से इस्तीफा दे के बाहर आ जाएंगे। उन्होंने असम्बलियां तहलील करने की बात नहीं की। और दूसरा, उन्होंने उसमें अभी भी मामला जो है वो गोमोगो में रखा है कि मशावरत के बाद करेंगे। तो मशावरत जिससे भी करनी है, पार्टी के अंदर करनी है, बाहर करनी है, इत्तेहादियों से करनी है, क्या करना है, अभी तो इस मामले में कोई हतमी फैसला उन्होंने भी नहीं किया। पहली बात, अगर वो इस सिलसिले में हतमी फैसला करते तो वो ये कहते कि हम असम्बलियां डिसॉल्व कर रहे हैं। वज़राए आला बल्कि ये है कि यहाँ आने से पहले उनके वज़राए आला दोनों जो हैं वो डिसोल्यूशन का मशवरा जो है वो गवर्नर को भेज चुके होते हैं। ये जो उन्होंने ये कहा है कि हम इस्तीफे देंगे, और अगर हुकूमत जो है, अपोजिशन जो दोनों सूबों में है, वो ये सोचे तो वो फिर अदम एतमाद भी ला सकती है। कल ही जमा करा देंगे जो अदम एतमाद की रिक्वायरमेंट्स हैं कि इतने % मेंबर जो है हमको दस्तखत कर दें। दूसरी, खुद हमारे जनाब कमर दिलशाद साहब ने भी कह दिया है कि गवर्नर जो है, अब तो सूबा सरहद में गवर्नर भी आ गया है और पंजाब में तो है ही है, तो पंजाब में तो वैसे भी हुकूमत की तब्दीली अब जैसे कहते हैं वाज ऑन कार्ड्स, ये तो अब तब्दीली बहुत दिनों से ये हो रही थी कि हो जाएगी। तो अब जो है वो हम लोगों ने इस पे कंसंट्रेट किया कि पंजाब में अब हुकूमत को तब्दील करना है। तो उनका ये ऐलान जो है वो उसी खतरे के पेश नजर है कि फिर अगर ये हुकूमत जाती है तो हम उससे पहले असम्बलियों से निकल जाएं। बहरहाल ये सारी बातें जो हैं ये मैं इससे, अगर वो असम्बलियों से इस्तीफे दे के बाहर आ जाते हैं तो बाकी असम्बलियां तो रहेंगी, दूसरी गवर्नमेंट बन जाएगी। बाकी इनकी पॉपुलैरिटी रहती है नहीं रहती। हाँ, जो मुश्किलात और जो इस वक्त मईशत और महंगाई है बिलाशुबा उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके जो सारे लगाए थे डायनामेट और क्या कहते हैं सुरंगें, बारूदी सुरंगें, तो पीटीआई की हुकूमत नहीं लगाई। हाँ, IMF के साथ मामलात हों, खाद 20,000 अरब रुपए का कर्जा 3.5 साल में लेना हो, कि अगर 70 साल में 25,000 अरब का कर्जा तो इन्होंने 78% कर्जा जो है वो 3.5 साल में ले लिया। तो इसके साथ साथ जो सारे मुल्कों के साथ, दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात तबाह करके पाकिस्तान को तनहा कर दिया। अंदर लीडरशिप जो है दूसरी, उसके खिलाफ इन्होंने अपनी तरफ से खूब इल्जामात लगाए। सूबों में इत्तेफाक को जो है वो इख्तिलाफ में बदलने की कोशिश की। ये सारी चीजें बताती हैं कि इमरान खान का प्रोग्राम कोई और ही था जिससे मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता था। IMF के साथ मामलात करके उनसे पीछे हटे, डिफॉल्ट का खतरा भी बन गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्कों के साथ जो दोस्ती इन्होंने चीन, तुर्की, सऊदी अरब, UAE, मलाइशिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के साथ जो ताल्लुकात खराब किए थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छी तरह से बहाल कर लिए। ये आखिरी अब तुर्की का जो आज वहाँ से वज़ीर आज़म वापस आए हैं और एक बहरी जहाज जो खैबर है वो लॉन्च हो गया, वो लेके आ रहे हैं। तो और इसके अलावा आज जो है वो उस तंजीम ने मेरे ख्याल में 20 या 25 करोड़ यूरो जो है वो कर्ज की सॉफ्ट लोन भी दिया है, जिससे हमारे कुछ और मसाइल भी हल होंगे। तो ये महाज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठीक कर दिया। मईशत के हवाले से हम आगे बढ़ रहे हैं। मईशत के हवाले से भी कुछ जो ज़राअत के लिए 1800 अरब का पैकेज सामने आया है और वज़ीर आज़म ने जाने से पहले भी मीटिंग लेके कहा है कि आई मीन इट, आप किसानों को कर्जे भी दें, बीज भी मुहैया करें, 8 रुपए यूनिट बिजली भी देनी है, सोलर एनर्जी भी देनी है, वगैरह वगैरह। तो यही वो तरीका है जो मईशत को ठीक करने का। सिद्दीक अल फारूक साहब, जो आप कह रहे हैं जो काम आप 8 महीने में नहीं कर सके वो नेक्स्ट 8 महीनों में कैसे कर लेंगे? ये कैसे बिलीव किया जा सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो अगले 8 महीनों में हो जाएगा? इसलिए करना पड़ेगा कि हम बाअमल लोग हैं। ऐसा नहीं है कि शौकत तरीन साहब ये गुजरी हुई मई में ये बयान दें कि इमरान खान के पास कोई माशी प्रोग्राम ही नहीं था। हम मईशत को जानते हैं, इनकी जो बारूदी सुरंगें वो निकाली हैं काफ़ी,
अगर कोई एक दो रहती हैं तो वो भी निकल जाएंगी। आप ये देख लें कि हम जो सुकूक बांड्स हैं उनका 3 दिसंबर को हम $1 बिलियन दे रहे, उससे पहले हम $1.3 बिलियन कर्जा दे चुके हैं। तो हमें 7 या 8 महीने 7 महीने इनमें हमने जितने काम किए हैं वो आगे हम बढ़े, हम अल्लाह के फजल से पीछे नहीं हुए। अभी ये जो एक गैर यकीनी सूरत हाल थी बिलखुसूस आर्मी चीफ और इनके अपॉइंटमेंट्स पर, वो बेयकीनी सूरत हाल भी खत्म हुई। आगे आप देखेंगे मजीद इक़दाम, हमारे दोस्त ममालिक भी आगे बढ़ रहे हैं, हम भी आगे बढ़ेंगे। और फिर ये याद रखें कि ये इत्तेहाद जो है ये बड़ा मुस्बत है, इसमें लोग मईशत को जानने वाले हैं, काम करने वाले हैं, लिहाजा एतमाद करना चाहिए हम पर। और इंशाअल्लाह मैं फिर कहूँगा कि आने वाले दिनों में आप मजीद अच्छे इक़दाम देखें। जी ठीक है, लेकिन अच्छे इक़दामात के लिए वक्त क्या आपके पास दरकार होगा? अगर इमरान खान साहब वाकई सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो फिर क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उससे पहले आ पाएगा? और क्या गवर्नर राज की भी खबरें हो सकती हैं, उसके ऊपर भी वफाकी हुकूमत काम कर सकती है? उसकी कितनी गुंजाइश मौजूद है? और अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं और उसके बाद कौन जो है वो सूबों का इंचार्ज होगा, वो कौन उनको रूल करेगा, कौन आएगा, इस पर बात करेंगे इन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करेंगे कि इस वक्त क्या क्या ऑप्शंस हैं, वफाकी हुकूमत किस तरह से रिएक्ट कर सकती है इमरान खान के अगर असम्बलियाँ तहलील करने के डिसीजंस के ऊपर, और इसके साथ साथ अभी इमरान खान कितना और वक्त ले सकते हैं। कमर दिलशाद साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ गवर्नर रूल की गुंजाइश के हवाले से, और असम्बलियाँ तोड़ने के बाद कौन गवर्न करेगा इस सूबे को, इस पर आपसे जवाब लूँगी। लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर उमर डार हमें बता दें कि इस वक्त पीटीआई या इमरान खान साहब डिसाइड करने के लिए या मुशावरत करने के लिए कितना अभी मजीद वक्त लेंगे कि वो डिसाइड कर लेंगे कि अब असम्बलियाँ तहलील करनी है, या अभी मार्जिन वो दे रहे हैं कि आए बातचीत करके इलेक्शन की तारीख दे दें, या अभी भी कोई गुंजाइश दी है, कोई वक्त दिया है गवर्नमेंट को? एक तो आलिया पहली बात ये है कि सदीक अल फारूक साहब जब बात कर रहे थे तो उनकी मुझे आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी कि उन्होंने क्या कहा। दूसरा, मैं आपके सवाल क्या जी कमर दिलशाद साहब आपकी इजाजत से उमर डार बात करें। जी 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 इमरान खान साहब ने कौम को बता दी है। अच्छा कमर दिलशाद साहब प्लीज, अगर आप 1 मिनट की इजाजत दें तो उमर डार बात कंप्लीट कर लें। जी जी। और यकीनन अब इस पे अगर हम असेंबलियां तहलील करने जाते हैं तो उससे कबल जो हमारे कानूनी और आईनी माहिरीन है उनकी कमर दिलशाद साहब आपको आवाज आ रही है? उन्होंने कहा है कि मैंने अल्लाह को भी एतमाद में ले लिया। और जी 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 उमर आप जारी रखें। जी 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 आलिया आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बात कीजिएगा प्लीज। तो गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ने अपना जो आइंदा का लाहे अमल है वो आज कौम को बता दी है, और उन्होंने बाकायदा वहाँ कहा है कि मैंने असेंबलियों के सिलसिले में जो चीफ मिनिस्टर साहिबान हैं उन्हें इत्मीनान में ले लिया है। लेकिन अब उससे पहले ये स्टेप लेने से पहले जो कानूनी और आईनी माहिरीन है, अगर हम असेंबलियाँ तहलील करते हैं, और जिस तरह कमर दिलशाद साहब भी बता रहे थे कि टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं उनकी मुशावरत होगी। आया हम असेंबलियां तहलील करेंगे या कि फिर जो सेकंड ऑप्शन है इस्तीफों वाला, हम उस ऑप्शन पे जाएंगे। अच्छा। तो ये एक मुशावरती सिलसिला जो अब शुरू हो जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ये फैसला हो जाएगा, बल्कि आज फैसला हो ही गया है। अभी हो भी जाएगा और हो भी गया है, हमें कंफ्यूज ना करें, बता दें कि क्या हुआ है कि ये असेंबलियाँ तहलील करने इस्तीफे अगर देते हैं तो फिर तो जाहिर है कि इस्तीफे देंगे। और देखिए मैं आलिया मैं आपको एक बात बताऊं, तहरीके इंसाफ के बगैर इस वक्त पाकिस्तान की जो असेंबलियां हैं वो बिल्कुल बेवकूफ हो जाएंगी। मैं आपको जो सबसे अहम बात है, तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, और अपोजिशन और हुकूमत
दोनों ही दो पहिए होते हैं एक गाड़ी के, याद रखिएगा। अगर एक हुकूमत है तो एक जेन्युइनली अपोजिशन होनी चाहिए, जेन्युइनली। ये कौमी असेंबली की तरह नहीं होना चाहिए जैसे हमारी पार्टी के एक लोटे को, जिसमें आता इलेक्शन भी नून लीग उमर डार, अगर मैं आपको याद करवा दूं, अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है। जी उमर, मैं आपको याद करवा दूं, आप तो शहबाज शरीफ को भी ऑपोजिशन ऑपोजिशन लीडर नहीं मानते थे। चलिए, अगर आप किसी बात के ऊपर आते हैं तो कि आपके बगैर कोई भी गवर्नमेंट नहीं चल सकती, तो वफाक तो आपके बगैर चल रहा है, वहाँ पे आपने इस्तीफे दे दिए। तो अगर सूबाई असम्बलियों से भी आप इस्तीफे दे देते हैं तो वो तो फिर भी किसी न तरह जोड़ तोड़ करके वहाँ पे भी कोई नया वजीर आला आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके लिए तो कोई ज्यादा सूदमंद लगती नहीं है। पहली बात ये है, बात इक्तदार की नहीं है आलिया, बात तो ये है कि अगर तहरीके इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो अगर असेंबलियों से बाहर आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि इन असेंबलियों की कोई पॉलिटिकल सियासी हैसियत और अहमियत नहीं रहती। ये लोग तो पहले भी, अभी कौमी असेंबली में भी ये लोग ताकत और जबर के जरिए ही इक्तदार कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं। अवाम के मैंडेट से तो ये हुकूमत नहीं कर रहे, अवाम ने तो इनको मैंडेट नहीं दिया हुआ। चले उमर, इजाजत दीजिए, मैं कमर दिलशाद साहब की जानिब आती हूँ। कमर दिलशाद साहब, जैसे कि आपने भी कहा कि और सदीक अल फारूक साहब ने भी कहा कि इस्तीफे की बात जो है अभी हो सकती है या फिर असम्बलियाँ तहलील करने की बात हो सकती है, तो आपने भी कहा कि तहलील करने की ही बात होगी, इस्तीफों से तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अभी गो मगो की सिचुएशन है, अभी कोई हालात समझ नहीं आ रहे। लेकिन अगर असेंबलियों तहलील की तरफ जाते हैं तो फिर कौन रूल करेगा, किस तरह से, क्या कोई एक केयर टेकर सेटअप दे के जाएगा ये सिस्टम, ये असेंबलियाँ इस तरह से होगा, या फिर गवर्नर, वफाकी हुकूमत गवर्नर को कह सकती है कि गवर्नर रूल के तहत इस वक्त मुल्क को, सूबे को चलाया जाए? नहीं, देखा जी, अभी मैंने गुफ्तगू सुनी है उमर फारूक साहब की भी और सदीक फारूक साहब भी, दोनों बड़े ज़ाहिर है सियासी रहनुमा हैं और अपनी पार्टी को तर्जमान भी है, यहाँ बड़ा हम उनको एहतराम करते हैं। लेकिन सबसे हमें तो आईनी और कानूनी तौर पर ये बात आगे बढ़ानी पड़ेगी। हमें सबसे अहम बात यह है कि अगर असम्बलियाँ तहलील करते हैं वो तो ठीक है, वो सूबाई असम्बली के जो पंजाब के जो वज़ीर आला हैं वो रेफर भिजवा सकते हैं, उनके पास ये आईनी इख्तियार हासिल है कि वो अपनी असम्बली तहलील करने की एडवाइस जो है वो गवर्नर को भिजवा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो एक अहम बात यह है कि अगर अपोजिशन लीडर ने कल या एक दो दिन के अंदर अंदर अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी चीफ मिनिस्टर पंजाब के खिलाफ, तो फिर 1-1.5 महीने का प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में हो जाएगा। लेकिन इस्तीफे देने से कोई फायदा नहीं है। इस्तीफे तो दे देंगे, कुछ बात भी है, पार्टी के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो जाएंगे, आधे देंगे आधे नहीं देंगे, तो एक नया एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। इसी तरह क्योंकि स्पीकर इनका अपना है, सूबाई असेंबली का, वो इमीडिएटली इस्तीफे भी कबूल कर लेंगे। लेकिन जिस तरह की यहाँ वफाक में जो स्पीकर जो है दूसरी पार्टी से है, उन्होंने अभी तक इस्तीफे कबूल नहीं किए सिवाय 11-12 के। तो यह एक सूबाई असेंबली पंजाब में तो कोई आईनी बुरान पैदा नहीं हो, वो इमीडिएटली इस्तीफे कबूल कर लेंगे। अपर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और हमारी इस्टेब्लिशमेंट तमाम बार में सोचेंगे कि पंजाब कितनी बड़ी असेंबली इस्तीफा दे बैठी है, तो फिर वो लाजी बात है खैबर पख्तूनख्वा में भी इस्तीफे आ जाएंगे, तो फिर एक मशावरत हो जाएगी वफाक सतह पर या तमाम असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दी जाए। ये अब सुनने में आ रहा है हमें कि ये दिसंबर के किसी हफ्ते आखिर में या जनवरी के पहले हफ्ते में ये मशावरत करने के बाद ये असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाएंगी, या अप्रैल में या मार्च अप्रैल में इंतखाबात हो जाएंगे, केयर टेकर सिस्टम आ जाएगा। ये सारी बातें चल रही हैं अंदरूनी खाना। और इमरान खान साहब ने आज बड़ी दानिशमंदी के साथ अपना लॉन्ग मार्च खत्म कर दिया और ये कहा जी हम मशावरत के बाद असेंबलियाँ तहरीर कर देंगे, आवाम भी मुतमईन होगी, वोटर भी मुतमईन हो गए, तो ये वापस चले गए। बहुत अच्छा फैसला था उनका। इसी तरह से उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बारे में भी अपनी अच्छी राय दी। उन्होंने कहा जी हमें कोई इतराज नहीं है, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी अपनी कमांड बदल गई, कमांड चेंज हो गई और इससे बड़ा फर्क पड़ गया। पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट में बड़ी हाई कमांड में तब्दीलियां भी आ गई। सुनने में आ रहा है कि फैज अभी साहब इस्तीफा दे रहे हैं, राजा अब्बास भी इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, वो इस्तीफा तो आर्मी में चलता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन बहरहाल अब हमारे हालात बदल गए, हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और इलेक्शन जो है हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये मार्च अप्रैल में, तो ज्यादा से ज्यादा अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे और केयर टेकर सिस्टम भी आ जाएगा। ये दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक तमाम डिसाइड हो जाएगा। आज इमरान खान ने जो एक इस्तीफे की बात नहीं की,
उन्होंने असम्बली तहरीर की बात की है। जब असम्बली तहरीर करने में इमरान खान ने अपनी राय दे दी है तो फिर वफाक भी सोचेगा भी हम इस्तीफा दे देते हैं, अपनी असम्बली डिसॉल्व कर देते हैं और सिंध भी डिसॉल्व कर देते हैं। ये सारे बैठने के लिए उन्होंने एक नया रोड मैप दे दिया है इमरान खान साहब ने। आप बेशक उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ करें, लेकिन उन्होंने एक नेक्स्ट इलेक्शन का रोड मैप दे दिया है और वफाकी हुकूमत के कोर्ट में बाल डाल दिया है कि मैं तो अपनी असम्बलियाँ डिसॉल्व कर रहा हूँ, तुम अपने बारे में सोचो। तो ये सारी बातें हैं, अच्छी बात है। हमारा मुल्क माशी तौर पर बहुत कमजोर जा रहा है, इलेक्शन मार्च अप्रैल में हो जाए और जिसका भी वोट अवाम जिसको चाहे नेक्स्ट गवर्नमेंट भी आ जाए, तो ये इसी तरह से नहीं। लेकिन कमर दिलशाद साहब, जाहिर है कि गवर्नमेंट भी, वफाकी गवर्नमेंट भी साहब भी आ जाएंगे। नहीं, और बड़ी आप आखिर में ये बात करना चाहूंगा जी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा के बारे में जो फार्मूला दिया है, ये किसी ने गौर नहीं किया। फैसल वाडा के बारे में जो जजमेंट दी है, उसकी रोशनी में नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की जो है डिस्क्वालिफिकेशन जो की है ताहियात को खत्म हो जाएगी। वही फार्मूला इख्तियार किया जाएगा जो फैसल वाडा के बारे में किया गया है, तो नवाज शरीफ साहब की भी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी और जहांगीर तरीन की भी खत्म हो जाएगी नाअहलियत, वो भी इसी फार्मूले के तहत। सारे मामले गेम के साथ चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। वो किस तरह से आप लिंक कर रहे हैं कमर दिलशाद साहब, आप किस तरह से फैसल वाडा के केस को हल्फे बयानी को लेकर आप कह रहे हैं कि उन्होंने गलत बयानी की और साथ में उन्होंने एडमिट कर लिया और इसलिए उन्होंने कहा कि ताहियात नाअहली नहीं होगी, सिर्फ टेम्परेरी है, इसी असेंबली की मुद्दत तक के है? नहीं, वो इमरान खान उन्हें ठीक है फैसले बाटे में तो कहा ना गलत बयानी, उनको ये कह देंगे जी हमें तो पता ही नहीं लगा, लिखवा लेंगे, स्टेटमेंट आ जाएगी जी मैंने तो अपने अकामा का जिक्र नहीं किया, दानिश्ता तौर पर नहीं, नादानिस्ता तौर पर मुझे ख्याल नहीं रहा कि ये लिखना लाजमी है, तो मुझसे ये गलती हो गई। 2-4 जुमले लिखने होते हैं और क्या लिखना होता है। राइट, सिद्दीक अल फारूक साहब, कमर दिलशाद साहब ने नीयत ठीक थी, तो एक लफ्ज एक बड़ा अहम बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि नीयत क्या थी, नीयत क्या थी, हमें हमारी नीयत ठीक थी, हमें गलतफहमी हो गई, लाइनिंग हो गई, नादस्ता हो गई, खत्म बात हो गई, तो ये तो उनकी नाहियत खत्म हो जाएगी। जी ठीक साहब की भी जी ठीक है। सिद्दीक अल फारूक साहब, आपने तब्दीली आ रही है पाकिस्तान के अंदर, बड़ी अहम तब्दीली आ रही है। सिद्दीक अल फारूक साहब, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ किसी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हो रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब भी मान गए हर बात के लिए, फिर वो गवर्नमेंट ने लॉन्ग मार्च के लिए फैसिलिटेट भी कर दिया इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब वहाँ से उठ भी गए, सेफ एग्जिट भी हो गई, अपना एक फार्मूला भी दे गए, बाद में हुकूमत भी ये कहेगी कि हमने असेंबलियाँ डिसॉल्व हो गई, अब इलेक्शन की तरफ जाना ही है। तो ये सारा ये अंडरस्टैंडिंग से तो नहीं हो रहा कि ये जो हमें समझ नहीं आ रहा? ये अंडरस्टैंडिंग आपकी समझ में कैसे, आपकी यानी हाउ डिड यू अंडरस्टैंड इट? नहीं, जाहिर है कि ये कहीं तय तो नहीं हो गया कि बैकडोर भी कुछ हो गया हो जो हमें पता नहीं। कहाँ से ले आई है भाई, ऐसी कोई बात नहीं। इमरान खान साहब का प्रोग्राम कुछ और था, उन्होंने बड़ा पिंडी में जा रहा हूँ और उन्होंने इनडायरेक्टली ये एक मैसेज किया कि हम वहाँ इतने लोग 30 लाख लोग लेके होंगे जमा और GHQ की तरफ जाएंगे। इनडायरेक्टली ये इधर उधर बातें कर रहे थे और तहरीक इंसाफ वाले बल्कि ये इशारे टॉक शोज में भी कर रहे थे। फिर उनका तो ये उन्होंने जिस अंदाज में लॉन्ग मार्च शुरू किया तो उनका ख्याल था कि बड़ा लॉन्ग मार्च चलेगा, क्योंकि महंगाई तो है, मैं कहूँ नहीं है, बहुत महंगाई हुई। वजह इमरान खान की हुकूमत ही थी, लेकिन महंगाई के असरात हम पर पड़े। वो ये समझे कि बस इस महंगाई की वजह से मैं निकलूंगा तो फिर लाखों करोड़ों लोग ही निकल आएंगे। वो नाकाम हो गया काम। ऊपर से ये जो भी हुआ ये वजीराबाद में, फिर आगे आके उन्होंने फिर 6 दिन के लिए वैसे ही लॉन्ग मार्च खत्म कर दिया। आज का जलसा जो था उसका ऐलान तो था ना 30 लाख बंदे जो होंगे यहाँ, वो कुछ भी ना हुआ। तो देखें हकीकत में उनकी जो अवाम के जरिए दबाव डाल के आगे बढ़ के इस्लामाबाद पे कब्जा करने का ये ख्याल था, 30 लाख नहीं तो 20, मैं कहता हूँ अगर इनके साथ 2-3 लाख लोग भी आ जाते और ये इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते तो फिर खून खराबा तो होता ना। लेकिन वो सारी बातें खत्म हो गई। तो फिर उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट ये सोचा हुआ था कि क्या करूं, फिर ये इससे निकलना तो है। पिंडी वाला मामला भी ना हुआ, ये अपने लोग लाना चाह रहे थे वो भी ना हुआ, हमने दबाव कबूल ना किया। तो ये जो बातें कंवर दिलशाद साहब मार्च नहीं तो अप्रैल की बात कर रहे हैं, मैं इससे एग्री नहीं करता। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि हमने अगर ये अपना ढोल अपने गले में डाला
इमरान खान की सारी खराबियों का तो इसलिए डाला है कि यानी वो 45 महीने में मुल्क को बर्बाद करें और हमें 15 महीने मुल्क को आबाद करने के लिए भी न मिलें कि ताकि उसके बाद फिर हम इलेक्शन में जाएं। हाँ, अलबत्ता ये जो उन्होंने कार्ड खेलने की कोशिश की है पंजाब और KPK में, तो ये कार्ड किस तरह खेलते हैं वो, मेरा ख्याल है कि ये कार्ड वो नहीं खेल सकेंगे। हम इसका रास्ता रोकेंगे, पंजाब में तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। यहाँ हमको वो इससे भी बददिल हो गए हैं कि हुकूमत हमारी मुझे ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, फलां नहीं कर रहे, और उससे वो बददिल हुए हुए हैं कि ये तो काम खराब है, मेरी बात ही नहीं मानी जा रही। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पंजाब में भी हुकूमत बना लेंगे और फिर उससे हम आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन जो है वो जाके अक्टूबर नवंबर में ही मुझे नजर आते हैं। राइट स्पीकर फारूक साहब, यहाँ पे ब्रेक शामिल कैसे, क्या आप कह रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकेंगे और जाहिर है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत रेजिस्ट करेगी, इमरान खान जो भी डिसीजन लेंगे, जिस तरह भी दबाव डालेंगे, रेजिस्ट करेगी और अभी तक करती आई है और अभी तक तकरीबन उन्होंने उसके ऊपर अचीव भी किया है, लेकिन क्या वाकई ही इस वक्त इलेक्शन की तरफ मुल्क जाएगा या नहीं, ये बहुत सारे अहम फैसले हैं जो बताएंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस वक्त हालात का तकाजा क्या है वो तो अपनी जगह, लेकिन अब जाहिर है कि हर किसी की पॉलिटिकल अपने अपने इंटरेस्ट हैं, उसी को देखते हुए डिसीजंस लिए जा रहे हैं। मुल्क का उसमें कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है, इस पर तो बात करना और सोचना तो दूर की बात है। उमर डार, एक बात जो इस वक्त राना सनाउल्लाह ने कही है कि इस पर तो यू टर्न भी लिया जा सकता है। इमरान खान साहब ने जो अभी बात की है, अभी तो ये बात ही है, इससे ज़्यादा भी कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया है कि ये सब ड्रामा है इस्तीफ़े देने का, और इस तरह की जो भी कोई डिसीजन आता है ये सब ड्रामा है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इनकी एक अपनी सोच है। मैं आपको अर्ज करूं कि कप्तान ने आज, इमरान खान साहब ने आज कौम को अपना जो नेक्स्ट लाहे अमल है वो दे दिया है, और मैं नहीं समझता कि ये कोई उनकी जानिब से कोई ड्रामा है या कोई ऐसी बात है। आप आने वाले दिनों में देख लेंगे, जिस तरह उन्होंने कहा है कि हम लोग असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं और मैंने अपने जो चीफ मिनिस्टर साहिबान है उनको एतमाद में ले लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त देखिए, पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ है, और यही एक वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो खराब से खराब तर होती जा रही है। जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, पाकिस्तान की मईशत जो है वो भी बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, और वो हल है साफ शफाफ इंतखाबात। अगर तो हुकूमत के पास कोई ऑप्शन है, कोई बेहतर ऑप्शन है जिससे मुल्क और मईशत बेहतरी की तरफ जा सकता है, तो ये बताएं। इनके पास तो खुद कोई रोड मैप नहीं है। मैं आपको बताऊं, कोई रोड मैप नहीं है हुकूमत के पास। तो उमर डार, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास वो रोड मैप है? पाकिस्तान की मईशत का वो पूरी कौम ने देखा है कि महंगाई 14% से 45% पे महंगाई आ गई है, 45% महंगाई फीसद पे पहुंच गई है। हर चीज की कीमत जो है वो दुगनी तिगनी इस वक्त हो गई है। कौम पिस के रह गई है, मैं आपको बताऊं, पिस के रह गए हैं लोग। इसमें तो कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल आप हकीकत बयान कर रहे हैं। इसमें इसको तो एक्सेप्ट किया सदीक अल फारूक ने, और वफाकी वज़रा, वफाकी गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो मलबा आपके ऊपर डालते हैं। चलिए लेट्स सी कि इसके ऊपर आगे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इसको, देखिए आलिया, अगर ये हम पे मलबा डालते हैं तो इनको किसने कहा था कि आप इमरान खान साहब के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए? फिर ये कहते हैं जी हमें पता था, हमने मुल्क के लिए ये किया। तो आप 2-4-6 महीने इंतजार कर लेते, ये महंगाई इमरान खान साहब को करने देते। ये देखिए आलिया, ये बातें होती हैं। लेकिन उमर, क्या आप लोगों के पास क्या रोड मैप है? आप अगर बात करते हैं कि PMLN के पास या इस वक्त की गवर्नमेंट के पास कोई रोड मैप है तो बताएं, आप लोगों के पास क्या रोड मैप है? हमारे दौर में आज इमरान खान साहब ने तमाम जो डिजिट्स हैं, जो अशारिये हैं,
पाकिस्तान की जीडीपी का उन्होंने बताया है, एक्सपोर्ट का बताया है, इंडस्ट्री का बताया है, ज़राअत का बताया है, हर चीज का उन्होंने बताया कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो वो तमाम डिजिट्स जो थे वो ऊपर की तरफ आ रहे थे। यानी पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा वो तमाम जो तरक्की के अशारिये हैं वो बड़ी तेजी से दुरुस्त सिमत की तरफ जा रहे थे। लेकिन उसे जाहिर है कि वो कहते हैं कि 80% आपने कर्जे लिए हैं, दूसरी तरफ ज़राई मुल्क होने के बावजूद गंदम हम इंपोर्ट कर रहे थे। सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाने के लिए जो 1400 अरब रुपए के केसेस हैं, इनका तो मकसद सिर्फ वो केसेस खत्म करवाना था। जी ठीक है। अच्छा कमर दिलशाद साहब, आपको क्या लगता है कि इस माहौल में एक तो ये सिनेरियो जैसे कि इस वक्त मामला कूल डाउन हो गया, इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि मुशावरत करेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, स्लो एंड स्टडी ये फैसला भी हो जाएगा कि इलेक्शन की तरफ जाना है या नहीं जाना है, लेकिन इमरान खान साहब पॉलिटिकली इसको प्ले करते रहेंगे, चाहे वो इलेक्शन अक्टूबर में हो, नवंबर में हो या फिर अप्रैल में हो। इसके बरक्स इमरान खान के पास अभी बहुत सारे कार्ड हैं, वो सियासी तौर पर अपनी पार्टी को इस वक्त जिंदा रख सकते हैं और अपना वोट बैंक कायम रख सकते हैं, खुसूसी तौर पर जो इस वक्त मौजूद है। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब पाकिस्तान के बड़े जानदीदा सियासतदान हैं और वो हर मामले के उनके पास हल होता है। वो अपने इमरान खान साहब को बड़े अच्छे तरीके से समझाएंगे कि इन हालात में हम पहले ये करते हैं कि ठीक है, आपने एक दे दिया स्टेटमेंट कि हम असम्बलिया तहलील कर रहे हैं, तो वो ये कहेंगे कि हम वफाकी हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं और सिंध गवर्नमेंट से भी कहते हैं कि जी आप भी अपनी तहलील के बारे में अपने मशावरत कर लें, ताकि हम सब मिलजुल कर हम जो है वो इकट्ठे ही हम तमाम असम्बलियाँ जो है वो तहलील करवा दें। तो ये बस इमीडिएटली परवेज इलाही साहब ये कहेंगे कि जनाब परवेज अपने इनको इमरान खान साहब को कि आप मुतालबा कर दें कि हमने तो फैसला कर लिया तहलील करने का, आप अपना बताएं कब आप अपनी असम्बलियाँ तहलील करवा रहे हैं। तो बहुत देर लगेगी, काफी इसमें मामला हलचल मचेगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंजाब गवर्नमेंट जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के टेक्निकल फैसले के तहत वजारत आला इन्होंने संभाली हुई है। टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल। उसमें हमने भी इख्लाफ किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर। उन्होंने ये कहा था जी पार्लियामानी लीडर, हमने कहा था जो हमारा आर्टिकल 63(1) जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप पार्लियामेंट लीडर नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा पार्लियामेंट पार्टी। तो पार्लियामेंट पार्टी को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसका मतलब है पार्लियामेंट लीडर। जब तक पार्लियामेंट लीडर ने कह दिया तो वो सबसे ऊपर है और प्रेसिडेंट पार्टी की हैसियत नीचे चली जाती है। तो टेक्निकल बुनियाद पर यह हुकूमत चल रही है। अब अगर उन्हें असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी और ये लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है पंजाब के हमजा शहबाज हैं, अगर वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब इन्होंने बदनीति के तहत असम्बलियाँ डिसॉल्व की है, सूबाई असम्बली पंजाब, इसमें बदनीति शामिल है, इसमें कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, स्टेट इंटरेस्ट नहीं है, प्रोविंशियल इंटरेस्ट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी जो हमारे फैसले के तहत तो आप हुकूमत कर रहे हैं, आपने असेंबली डिसॉल्व कर दी। तो एक बड़ा नया पंडोरा बॉक्स भी खुल जाएगा, नया एक कानून। अब आजकल हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ना इंतजार में बैठी होती है कि कहीं से कोई फैसला हमारी तरफ आए तो ताकि हम अपना स्कोरिंग करें, अपना फैसला करें, कोई सिक्सर लगाएं। नहीं तो आपका ये ख्याल है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका ख्याल है कि ऐसा भी हो सकता है कि असेंबलियां तहलील होने के बाद बहाल भी हो सकती है। हुक्म दिया जा रहा है कि जनाब अगर प्रेसिडेंट ऑफ अगर गवर्नर चीफ मिनिस्टर का हलफ नहीं ले रहा तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हलफ ले लेते। आइन में कहाँ लिखा हुआ है? आइन में लिखा हुआ है गवर्नर। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे दिया तो सदर अलवी साहब ने रात को 3 बजे हलफ ले लिया। ये सारी चीजें हमारे यहाँ इंटरप्रिटेशन चलती रहती है। ठीक है कि जब असम्बलियाँ तहरील होंगी उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन अमल दखल तो हो जाएगा जब उन्होंने कहा प्रेसिडेंट साहब से आप हलफ ले लें, चीफ मिनिस्टर का परवेज इलाही साहब का, उन्होंने ले लिया। तो ये सारी चीज इस तरह स्पीकर को अभी हमजा शहबाज का हलफ ले लिया स्पीकर कौमी असेंबली ने, कहाँ लिखा हुआ आइन के अंदर? आइन में लिखा हुआ गवर्नर। तो ये सारी चीजें हमारी सुप्रीम कोर्ट पे जो है इंटरप्रिटेशन करती रहती है। जी ठीक है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म का कोई डिसीजन भी आ सकता है। तो मामला इतना सादा नहीं है कि असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। सदीक अल फारूक साहब, लास्ट कमेंट मैं आपसे भी चाहूँगी कि इस वक्त ज़ाहिर है सारे इत्तेहादी हैं और इत्तेहादियों के पास भी इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास एक सूबा है
वो तो नहीं चाहेंगे कि असेंबलियाँ तोड़कर इलेक्शन की तरफ जाया जाए। जरदारी साहब, पहले ही खबर आ चुकी है कि वो पंजाब में डेरे डालने जा रहे हैं और यहाँ पर जोड़ तोड़ वो करने जा रहे हैं कि यहाँ पर कोई वो जोड़ तोड़ करें और यहाँ पर एक दोबारा से, आपने भी कहा जैसे कि राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि ये ऑप्शन मौजूद है, लेकिन आप देखें कि प्रैक्टिकली कितना मुमकिन हो पाता है कि ये करना, कि क्या आप काफ लीग को अपने साथ और जो चौधरी परवेज इलाही ग्रुप है उनको अपने साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं डार साहब ने भी बातें की हैं, हमने उस वक्त जिस वक्त अदम एतमाद हम लाए उससे पहले ये मशवरे हमें दिए जा रहे थे कि ना करें। आप देखिए, बहुत से ये बारूदी सुरंगें हैं तो आपके गले पड़ जाएगी, लेकिन जो सूरत हाल डिफॉल्ट वाली सामने लटक रही थी, हमने उस वक्त भी ऐलान किया था कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने के लिए ये करना चाहते हैं, तो हम बड़े क्लियर थे इस मामले में। अच्छा, दूसरा, आप बराह रास्त आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ, फिर दूसरा आऊंगा, वो ये है कि हमारा अगर कोई मिल बैठ के रास्ता निकले तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब इस सिलसिले में 3-4 महीने से काम कर रहे हैं और ना मानने वाला अगर कोई बंदा है तो वो इमरान खान है। सूरत हाल ये है कि मसला क्या है, मसला यह है कि इमरान खान साहब यही कहते हैं मुझे कुछ फेस सेविंग दे दे। भाई, आपने अपनी सियासत की है, आपने पूरे मुल्क को दाव पे लगा दिया है, आप सुबह शाम हर तरफ आप जनाब अली पत्थर मार रहे हैं और फिर तवक्को ये करते हैं कि लोग आगे से आप पर फल फेंके, फल दें आपको, तो ये फिर मुमकिन नहीं होता। हमने ये सारी चीजें देखी हैं, हमें ये यकीन है, एतमाद है कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले 7-8-9 महीने में मुल्क की मईशत को। लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब, जाहिर है कि आप लोगों के लिए भी मुश्किल इसलिए है कि सियासी अदम इस्तेहकाम तो मौजूद रहेगा, चाहे तहरीके अदम एतमाद ले आएँ या फिर असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएं या फिर सूबाई असम्बलियों से PTI इस्तीफ़े दे दे, कुछ भी हो जाए, तो आप लोग इस बात के लिए एक ऑप्शन तो अभी भी इमरान खान साहब ने छोड़ दिया आप लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं किसी फोरम पर बैठ जाएँ, बातचीत कर लें, इलेक्शन की कोई डेट दे दें, किसी इसके ऊपर बातचीत कर ली जाए, तो एक ऑप्शन मौजूद है, अभी डोर ओपन है, तो उसको अभी क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? देखिए ना जी, डोर वो अपनी मर्जी का खुला रखते हैं ना, वो कहते हैं ये मेरा दरवाजा खुला है, इसमें आए आप। तो हम उनका दरवाजा जो वो खोलते हैं कि बस यही मैं खोलूंगा और तो मैं सारे बंद कर चुका हूँ, मैं नहीं आपको और दरवाजा खोलने देता। तो हम उनकी ये बात नहीं मानते, हम कहते हैं कि आई हमारे साथ है। जी ठीक है। और अगर ये इस्तीफे दे देते हैं जी, तो आप देख लीजिएगा, मैं यकीन से आपको कहता हूँ उससे इस्तेकाम बढ़ेगा। पंजाब में हमारी हुकूमत आएगी तो उससे सियासी इस्तेकाम बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। जी ठीक है। कमर दिलशाह साहब, आपको क्या लगता है कि इस वक्त इमरान खान साहब ने जो डिसीजन किया इसमें एक गुंजाइश मुज़ाकरात की मौजूद है, तो क्या इस वक्त इमरान खान और वफाकी हुकूमत के दरमियान कोई बातचीत हो सकती है? नहीं, आज जो स्पीच किया ना आदम स्वाति ने, उसने इमरान खान के सारे बयानी पर पानी फेर दिया। बिला वजह उन्होंने हमारे इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहा। ठीक है, इमरान खान तो इशारों के नाव में बात कर जाते हैं, उन्होंने अपने, ठीक है, उन्होंने भी सख्त बातें की हैं इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, अब नहीं करनी चाहिए थी। जनरल बाजवा साहब की स्पीच के बाद बिल्कुल हालात खत्म हो गए, ठंडे हो गए, नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आ गए, नया कमांड आ गई, तो इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना एक जो है अच्छे ताल्लुकात जो थे, उम्मीद वो थी, लेकिन आजम स्वाति साहब ने बिला वजह उनको अपनी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कमर दिलशाह साहब शुक्रिया, और उमर डार साहब आपका भी शुक्रिया, सिद्दीकुल फारूक साहब आपका भी शुक्रिया। जाहिर है कि किसी भी पॉलिटिकल डिसीजन, चाहे कुछ भी करने जाएं, असम्बलियाँ तहलील हों, इस्तीफ़े देने जाएं, कुछ भी किया जाए, लेकिन मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार है, जिसका मुल्क को उल्टा नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। इस पर सबको सोचना है कि अगर मुल्क को बचाना है, उसको उसके नुकसान से उसे बचाया जाए, ना कि अपने अपने सियासी फ़ायदे के लिए अपने अपने कार्ड प्ले किए जाएं। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।